चलिए आज हम 31 इंच डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और पेपर कटिंग न्यू मेथड से देखते हैं। इस ब्लाउज़ की सभी मेजरमेंट स्क्रीन पर दी गई है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए हम फुल शोल्डर 13.5 इंच में 1 इंच ऐड करके डिवाइडेड 2 करेंगे तो आंसर आता है 7.25 इंच। तो हम यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्क करेंगे और वहाँ पर हम स्केल की मदद से लाइन बना लेंगे। उसके नीचे हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और वहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। इस ब्लाउज का नेक राउंड है 12 इंच, उसको हम डिवाइडेड 5 करेंगे तो आंसर आता है 2.40। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर नेक विड्थ मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। अब हम आर्म होल मार्किंग करेंगे। आर्म होल मार्किंग का यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का आंसर आता है 5.41। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर आर्म होल मार्क करेंगे और यहाँ पर हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस ब्लाउज की बैक लेंथ है 12.5 इंच, उसमें हम 8.5 इंच बैक नेक माइनस करेंगे तो बैक बेल्ट 4 इंच आता है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए और इस फॉर्मूले को देखते हुए हम चेस्ट 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और उसके आगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क करेंगे। यह शोल्डर माइनस चार्ट है। इस ब्लाउज के रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो इस ब्लाउज का बैक नेक है 8.5 इंच और नेक का शेप है राउंड। तो इन दोनों को देखते हुए हमारी शोल्डर 2.5 इंच माइनस होगी। उसको डिवाइडेड 2 करके हम शोल्डर 1.25 इंच इस तिरछी लाइन पर ही मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी मेजरमेंट आ रही है उतनी ही मेजरमेंट हम इस नीचे चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लाइन बना लेंगे। यह आर्म होल क्रॉस मार्किंग फॉर्मूला है। इसे देखते हुए हम आर्म होल 1 इंच पर क्रॉस मार्क करेंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और वहाँ पर एक मार्क बना लेंगे। इस ब्लाउज की फुल चेस्ट 31 इंच में से अपर चेस्ट 30 इंच माइनस करेंगे तो आंसर आता है 1 इंच। उसको हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो आंसर आता है 0.25 इंच। वो हम इस चेस्ट मार्किंग के अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अब हम आर्म होल सेंटर मार्क, आर्म होल क्रॉस मार्क और चेस्ट गैप मार्क को मिलाते हुए फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल को शेप दे देंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और वहाँ पर एक मार्क करेंगे। उस मार्किंग से नीचे की तरफ हम बैक की लेंथ 12.5 इंच में 1 इंच ऐड करके 13.5 इंच पर मार्क करें और वहाँ पर हम वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए हम वेस्ट 24 इंच को डिवाइडेड 4 करके 6 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपको बैक में डाट लेनी है तो यहाँ पर 1 इंच मार्क करके डाट ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर डाट नहीं ले रही तो एक 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर चेस्ट गैप मार्किंग को वेस्ट मार्क से मिलाते हुए लाइन बना लेंगे और चेस्ट गैप मार्किंग से आगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क करेंगे और उसको नीचे की एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क से मिला लेंगे। चेस्ट गैप मार्क आर्म होल से जहाँ पर मिल रहा है वहाँ से जैसे जितनी भी तिरछी जा रही है उतनी तिरछी लाइन आपको इस तरह से बना लेनी है। अब हम वेस्ट लाइन से बैक बेल्ट 4 इंच है, उसमें हम 1 इंच ऐड करके 5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम डॉट डॉट वाली लाइन बना लेंगे। इस लाइन पर हम रेडी शोल्डर 2.5 इंच में 1 इंच ऐड करके 3.5 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से जितनी भी मेजरमेंट आ रहे हैं उतनी हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और उतनी ही हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर आप हाफ इंच या पर 0.75 इंच जितना बाहर की तरफ मार्क करके भी बॉक्स बनाकर गले को शेप दे सकते हो। अब हम इस लाइन का सेंटर निकालेंगे, इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे और उस सेंटर से लेकर के हम फ्रेंच कर्व की मदद से बैक नेक को शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पर हाफ इंच जितना नीचे की तरफ मार्क करेंगे और उसको हम माइनस शोल्डर पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे।
अब हम यहाँ पर 0.25 इंच पर मार्क करेंगे और स्केल को फिटिंग लाइन से कुछ इस तरह से मिलाते हुए इस पॉइंट पर रखेंगे और हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप बैक से ओपनिंग रखना चाहते हो तो क्लिप और आई के लिए आप यहाँ से एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना। यह हो गई हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। फ्रंट पार्ट की शोल्डर के लिए हम फुल शोल्डर 13.5 इंच को डिवाइडेड 2 करके 6.75 इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे और वहाँ पर हम स्केल की मदद से लाइन बना लेंगे। उसके नीचे हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और स्केल की मदद से लाइन बना लेंगे। नेक राउंड है 12 इंच, तो उसको हम डिवाइडेड 5 करके 2.5 इंच पर नेक विड्थ मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। यह फ्रंट आर्म होल मार्किंग फार्मूला है। इस फार्मूले का आंसर आता है 4.41, तो हम यहाँ पर 4.5 इंच पर आर्म होल मार्क करेंगे और यहाँ पर हम स्केल की मदद से चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यह फ्रंट चेस्ट लूजिंग फार्मूले को देखते हुए हम फुल चेस्ट 31 इंच में 1 इंच ऐड करके उसको डिवाइडेड 4 करेंगे और 8 इंच पर चेस्ट मार्क करेंगे। अब चेस्ट और अपर चेस्ट गैप 0.25 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे और उसके आगे हम 1.25 इंच पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। यह माइनस शोल्डर चार्ट है। इस ब्लाउज के रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, नेक लेंथ है 6 इंच और नेक शेप है राउंड, तो इन दोनों को मिलाते हुए 1.50 इंच माइनस होगी, तो इसको हम डिवाइडेड 2 करके 0.75 इंच इस तिरछी लाइन पर मार्क करेंगे और उतनी शोल्डर माइनस होगी। अब यहाँ पर जितनी भी मेजरमेंट आ रही है उसमें हम हाफ इंच कम करके नीचे चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और वहाँ पर एक मार्क बना लेंगे। यह आर्म होल क्रॉस मार्किंग फार्मूला है। इसे देखते हुए हम 1 इंच पर आर्म होल क्रॉस मार्क करेंगे। आर्म होल को शेप देते वक्त फ्रेंच कर्व को मेजरमेंट टेप पर आधी लाइन जितना चेस्ट लाइन के नीचे सेट करना है और उसे चेस्ट गैप मार्किंग और आर्म होल क्रॉस मार्किंग को मिलाते हुए आर्म होल को शेप दे देना है। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और वहाँ पर एक मार्क करेंगे और उस सेंटर से नीचे की तरफ हम फ्रंट नेक लेंथ 6 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, उसमें हम हाफ इंच ऐड करके 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रंट फुल लेंथ है 14.5 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करके 15.5 इंच पर लेंथ मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्केल की मदद से वेस्ट लाइन बना लेंगे। अब हम नेक लेंथ मार्किंग पर लाइन बना लेंगे और नीचे शोल्डर टू अपेक्स मार्किंग पर भी लाइन बना लेंगे। अपेक्स टू अपेक्स मार्किंग के लिए हम चेस्ट 31 इंच डिवाइडेड 10 करके 3.1 इंच पर अपेक्स टू अपेक्स मार्किंग करेंगे। उसमें हम हाफ इंच कम करके 2.5 इंच के ऊपर 1 लाइन पर हम नीचे वेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे। यह वेस्ट स्टार्ट मार्किंग फार्मूला है। इस फार्मूले को देखते हुए हम वेस्ट स्टार्ट 4 इंच पर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। अब वेस्ट की मार्किंग के लिए हम वेस्ट 6 इंच में वेस्ट स्टार्ट 4 इंच ऐड करके 10 इंच पर मार्क करेंगे और उसके आगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब चेस्ट मार्क और वेस्ट मार्क को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ से हाफ इंच जितना मार्क करेंगे और यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर एक डॉट डॉट वाली लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, उसमें हम 1 इंच ऐड करके 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से जितनी भी मेजरमेंट आ रही है उतनी हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और उतनी हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर लाइन बना लेंगे।
आप यहाँ पर हाफ इंच और 0.75 इंच जितना बाहर की तरफ मार्क करके भी गले को शेप दे सकते हो। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे और इस सेंटर से लेकर के हम गले को शेप दे देंगे। अब हम यहाँ से हाफ इंच पर मार्क करेंगे और उस पॉइंट को हम माइनस शोल्डर पॉइंट से मिला लेंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर और वेस्ट स्टार्ट मार्किंग का भी सेंटर निकाल लेंगे। अब हम सेंटर और अपेक्स पॉइंट का भी सेंटर निकाल लेंगे। अब इस सेंटर से हम हाफ इंच जितना बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इस पॉइंट से भी हम हाफ इंच जितना बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। यहाँ से हम मेजरमेंट टेप पर 1 लाइन जितना अंदर की तरफ फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से वेस्ट स्टार्ट को गोलाई में शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। अब इस लाइन की जितनी भी मेजरमेंट आ रही है उतनी ही मेजरमेंट हम वेस्ट स्टार्ट लाइन पर मार्क करेंगे। अब हम इस लाइन पर आधे आधे इंच पर गोलाई में शेप देते हुए मेजरमेंट चेक करेंगे और उस लाइन का मेजरमेंट 6 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना आया था वही हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका हम डबल यहाँ पर इस लाइन पर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को उस पॉइंट से लाइन की मदद से मिला लेंगे। अब यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका आधा, यानी कि यहाँ पर 1 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना मेजरमेंट आ रहा है उसका आधा, हाफ इंच के ऊपर आधी लाइन यहाँ पर हम मार्क करेंगे। स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। यह आर्म होल डार्ट मार्किंग का फॉर्मूला है। इस ब्लाउज की चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप 1 इंच यानी 4 इंच से कम आ रहा है तो हम हाफ इंच का ही डार्ट आर्म होल में लेंगे। अब हम चेस्ट लाइन से 0.75 इंच आर्म होल पर कुछ इस तरह से मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन बना लेंगे और इस पॉइंट से हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे। उस पॉइंट को भी हम अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को चेस्ट गैप मार्किंग और फिटिंग लाइंस को एक दूसरे से कुछ इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और जहाँ पर भी बैक पार्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम मार्क करेंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकालेंगे और वहाँ पर एक मार्क बना लेंगे। उस मार्किंग को हम स्केल की मदद से अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी गैप आ रही है उतने ही गैप हम इस सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। हाफ इंच गैप आ रहा है उतना ही हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और वहाँ से हम अपेक्स पॉइंट तक इस तरह से लाइन बना लेंगे। अगर आपका गैप 1 इंच या 1 इंच से कम आ रहा है तो आप सब गैप सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ मार्क करोगे। अगर आपका गैप 1.25 इंच के ऊपर आ रहा है तो उसका आप आधा आधा करके सेंटर लाइन के दोनों तरफ मार्क करोगे। अगर आपको फ्रंट से ओपनिंग रखनी है तो क्लिप और आई के लिए आपको यहाँ से एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ऐड करना होगा। यह हो गई हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब हम इसे कट कर देंगे। जहाँ पर हमें डार्ट माइनस करनी है वहाँ पर हम एक्स्ट्रा पेपर को रख करके बाहर की तरफ से कट कर लेंगे। अब हम इस डार्ट को माइनस कर देंगे कुछ इस तरह से और वहाँ पर स्टेपलर की मदद से स्टेपल कर देंगे। अब हम इस अपर चेस्ट गैप मार्किंग को वेस्ट मार्क से इस तरह से मिला लेंगे
और वहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे और उसे भी हम नीचे की मार्किंग से मिला लेंगे। एक्स्ट्रा पेपर को अब हम कट कर देंगे। अब हम आर्म होल डार्ट को भी कुछ इस तरह से माइनस कर देंगे और वहाँ भी स्टेपलर की मदद से स्टेपल कर देंगे। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से तिरछी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर जो अंदर की तरफ आर्म होल है उसे ही हम इस लाइन से फ्रेंच कर्व की मदद से जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। अब उसी को हम नीचे नई वाली लाइन है उसको हम जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। तो यह हमारा नया वाला आर्म होल बन गया। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम कट कर देंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और वहाँ पर एक मार्क करेंगे। उस मार्किंग से हम 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व को रख करके कुछ इस तरह से हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। इस लाइन को भी हम कुछ इस तरह से फ्रेंच कर्व को रख करके शेप दे देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है उसे भी हम गोलाई में शेप देते हुए माइनस कर देंगे। अब इन दोनों पार्ट्स के अपेक्स पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए चेक कर लेंगे। बीच बीच में हम इस तरह से मार्किंग करते हुए चेक कर लेंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम कट कर देंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को ऊपर की तरफ उसी तरह से मार्किंग करते हुए हम चेक कर लेंगे और जो भी ज़्यादा पार्ट बच रहा है उसे हम फ्रेंच कर्व की मदद से शेप देते हुए कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ से और यहाँ से ½ इंच इतना सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।